जैतान के अंदर 7 खेड़ा जाट समाज जैतान द्वारा आयोजित महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री वीर तेजा जी महाराज की मूर्ति अनावरण समारोह तो 5 दिन से चल रहा लगातार। तो आप सबने आदेश दिया, दिलीप जी जो हमारे पार्टी की अभी रात होगी राजस्थान के अंदर मेहनत कर रहे हैं, इन सब की इच्छा थी, जैतान पूरी टीम की इच्छा थी, मेड़ता की इच्छा थी मैं जैतान आऊं। आज का पूरा दिन शनिवार था, लोकसभा चल नहीं रही है, हल्ला हो रहा है, लेकिन हमें रहना पड़ता है वहां पर, आप देखते हो। और हल्ले में भी हम तो हल्ला करते हैं, खेजड़ी का हल्ला हल्ले के अंदर भी करते हैं, देखा उनके हालत से हल्ले में भी हल्ला करते हुए अपने लोगों को ये नहीं लगेगा ये तो बहाना बना रहे लोकसभा तो क्यों नहीं उठा रहे मामला, बंद में भी हल्ला करके अपने लोगों का ध्यान वहां करते हैं सरकार का। कोई देखो हमारे लोग सड़कों पे, इनको न्याय मिलना चाहिए। फिर भी शनिवार का दिन जैतान के नाम रखा मैंने पूरा, और रात को आया था 3 बजे घर पे तरीके दिल्ली से। आज मैं जल्दी चला, 11 बजे मैं निकल गया और 11 बजे से जैतान पहुंचते 5:15 बजे पहुंचे मंदिर के कार्यक्रम में। मैं दिलीप जी के रास्ते में कह रहा था कि दिन का प्रोग्राम है, सब जाट समाज के जो आयोजक उन्होंने मुझे कहा था कि हनुमान जी 2 बजे पहले आना, कोशिश तो मैंने करी, मैंने 11 से पहुंचूंगा, 3 घंटे में पहुंचूंगा, लेकिन वो तो अब सुनो आधा स्वागत मेड़ता से ही चालू हुआ है। अगर मेड़ता हूँ नागौर के पीछे शुरू जिस दिन कति मिनट पहुंच तो अंदाज लगाओ, मेरे खाली पड़ा 80 किलोमीटर। ये मेड़ता से जैतान के बीच जो आपकी दूरी है इसकी 50-55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर में टाइम लगा होगा। 12:15 12:30 बजे मैं मेड़ता पहुंचा और 5 घंटा का टाइम बैठा है। 5 घंटे मैंने पूरे आपको दिए, किसी का इधर चलो चलो, किसी पैदल चलो चलो, किसी गाड़ी में ऐसे चलो, मुझे लगे फोटो को बैठे जंप करो साहब जंप करो करके। मैं चाह रहा था आज बैठता जैतान के लोग खुश हो जाए कि आज का पूरा दिन आ गया। मैं तो आपका ही हूँ, 25 साल आपका ही है, लेकिन अपन सब मिलकर राजस्थान को बदलेंगे। और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि हजारों की तादाद जैतान के जाट समाज के साथ साथ सर्व समाज इस कार्यक्रम के अंदर भाग ले रहा है। हजारों की तादाद में तमाम समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज हो, रेवाड़ी समाज हो, गुर्जर समाज हो, मेघवाल समाज हो, तमाम बावली समाज हो, तमाम समाजों के नौजवान बच्चे वहां से आके यहाँ तक और अपने कार्यक्रम के अंदर भी है। अभी हम कई कार्यक्रम और करेंगे यहाँ से जाने के बाद। सबकी इच्छा है कि वीर तेजा जी महाराज जिस तरह वचन के पक्के थे, और अब तेजा जी महाराज के आशीर्वाद से राजस्थान में बदलाव हो सकता है। राजस्थान जो डूब रहा है, लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है और कोई भरोसा नहीं रहा लोगों का, कब किधर जाए, इधर जाए उधर जाए, किधर जाए, इधर कुआ इधर खाट, ये स्थिति राजस्थान के अंदर हो गई। तो हमें एक नए रास्ते की तलाश है कि राजस्थान की प्रत्येक जाति चाहती है, कि राजस्थान का प्रत्येक वर्ग चाहता है। ये हमारी माताएं मैंने जो बैठी है, तो उम्मीद छोटे बच्चे हमसे लगा के बैठे थे स्कूल कॉलेज से, वो एक उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी आप सबको ठीक कर दो, और मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ कि मैं सबको ठीक कर दूं। और 28 में अगर आपने वोट नहीं दिए, सब तो ठीक होंगे जो नहीं होंगे, लेकिन मेरे को ठीक आप जरूर कर दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर 28 के रण के अंदर पिछड़ गए, क्योंकि उम्र तो बढ़ रही है, वो हाथ थोड़ी आएगी वापस। दिलीप जी मुझे 98 में चुनाव लड़े थे तो आप होंगे 25-26 साल के, 30 के होंगे, मेरे लगभग आप थोड़े से बड़े हो मेरे से। अभी भी इंदिरा जी कह रही थी दिलीप जी बुढ़ापे क्यों जा रहे, जा नहीं रहे। दिलीप जी को मैंने 20 साल से ऐसा ही देखा, नहीं इनकी उम्र बढ़ रही है सुनो। और इतने एक्टिव है, मेरी बात सुनो, मेरी शादी में आए थे 2009 में, 4-5 घंटे रुके थे, मेरे से बहुत सने इनका कि चाहे निर्दलीय थे, चाहे कांग्रेस में थे, चाहे कहीं भी थे, लेकिन दिलीप जी का मेरा बहुत बड़ा लगाव है। और उसका आपने देखा होगा, जब ये चुनाव लड़ रहे थे, मैं वोट मांगने इनके इलाके के अंदर आया था, और जो सभा थी 40,000 की, तब हेलीकॉप्टर से हम उड़ रहे थे, तो मेरे साथ भाई चंद्रशेखर आजाद थे इसी जगह। तो जो सभा आज से तो ज्यादा सभा थी, सुनो बड़ा सभा आज भी बड़ी है, लेकिन वो सभा बड़ी थी। और हमने ये कह दिया था ये सीट
आजाद समाज पार्टी आरएलपी के खाते में आ गई। ये हमारा कॉन्फिडेंस था। ऐसा राजस्थान में बहुत सी सभाओं के अंदर हुआ। सभाएं 50,000 वोट आए 30,000, सभाएं 50,000 की वोट आए 20,000। ये हुआ ऐसा। और क्योंकि हमारे सामने जो पार्टियां लड़ रही थी, बच्चों बैठो एक बार, अभी अंधेरा होने से पहले सब बात कर देंगे, बैठ जाओ एक बार। सभाओं को देख के ऐसा लग रहा था कि कम से कम 20-25 सीट हम जीत जाएंगे, ऐसा अंदाज था। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों जो पीछे का 2-3-4 दिन का समय था, उसमें धनबल सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किया कि हमारे 5-5, 10-10, 15-15 हजार वोट कट गए, चले गए रिजल्ट, हमारे उल्टे हो गए सारे सारे। वैसे जैतान में मेरे हिसाब से दिलीप जी का हाईएस्ट वोट आए ना 50,000, बाकी 40,000 पे यह चुनाव जीत जाता है। 40,000, 35,000 चतुष्कोणीय मुकाबला होता है। लेकिन अब जैतान के मैं पूरे रोड से आ रहा था, सारे समाज दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैतान की सीट कांग्रेस बीजेपी से छीन के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डालें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जिस तरह कैलाजी महाराज के मंदिर इस देश के अंदर बन रहे हैं, मैं हरियाणा में तो सब जगह घूमते रहते हैं, इनको पता है। और जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, वहां तेजाजी महाराज के जयकारे लगा रहे हैं। बॉर्डर पे आप बर्फ के वापस देख लो, आप लेह लद्दाख में बच्चे झंडे लेके जा रहे हैं। एवरेस्ट हर जगह, दुबई से लेकर तमाम देशों के, और अफ्रीका के अंदर जो हमारे भाई है, वहां वाले अफ्रीका वाले तेजाजी के बारे में वीडियो जारी कर रहे हैं। मुझे लगा देश के अंदर, लेकिन तेजाजी महाराज तो प्रचार में चले गए, तुम मुझे मुझे ना अफ्रीका चल, तुम्हें यह रहना चुनाव करना सिर्फ माधु जी 28 तक यही रहना, सब वैसा नहीं है। अपने लोग भोले बहुत हो जाते, हालोपट्टी में चलना भी शायद चलना नहीं है। 28 तक सबको राजस्थान में रहना है, और 28 तक अब ये करना औरों को साथ लेना है। देखो मैं तो ज्यादा में जमा रहा हूं, मैं तो चाहता हूं देखो इंदिरा बावरी जी हमारे बीच बैठे, हमारी बहन मारवाड़ देव बावरी समाज की बड़ी संख्या होगी जैतान के अंदर। 25-30 हजार वोट होगा, ज्यादा कितना 30,000 वोट बहुत बड़ी संख्या होती है। 10,000 वोट में दिल्ली बदल जाता है। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी लोकसभा की, एक एमपी नहीं था, पड़ गई सरकार। एक वोट से सीपी जोशी चुनाव हार गए, सीएम बन रहे थे, अशोक जी ने पता नहीं कौन सा जादू घुमाया, एक वोट से हार गए, और वापस उनकी गाड़ी पटरी पे नहीं आई, घूम रहे पे। तो एक वोट इतना बहुत बड़ी ताकत होती है। बावरी समाज को मारवाड़ के अंदर ताकतवर बनाने का काम अगर किसी ने किया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बावरी समाज को का विदाई बना के संदेश कि आरएलपी पार्टी तमाम उन जातियों के लिए लड़ेगी जिन जातियों को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं देती। इंदिरा जी उसका उदाहरण। लेकिन समाजों को समझ रहे थे, कई समाजों के लोग कहते हैं अरे साहब मानता 10 टिकट दे दो, कांग्रेस बीजेपी में एक ही नहीं देती, झगड़े में वोट डाल दो। मैं एक देकर कर रहा हूं, वही बड़ी बात है। कंपेरिजन करो कि तुम्हारे लिए जो कर रहा है वो खुद का हित स्वार्थ छोड़ दे, उसको सारे स्टेट के बारे में देखना था। बहुत से लोग कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, आप जानते हो कि कई तरह की बातें भी होती है, कई तरह के हमें उदाहरण सुनने पड़ते हैं, नाराजगी भी झेलनी पड़ती लोगों की। अब 2-2 मिनट बैठ जाओ, मुझे देना थोड़ी सरकार, सुनो कोई तो नहीं निकल जाओ, रुक जाओ तो 5 मिनट, कौन सी अभी सारा दूध पैसों का निकल जाएगा, क्या कोई बाकी नहीं इतना है। तो ऐसा एक हाथ से जाओ जगह जाओ, बाकी अंदर आराम जाओ बाकी। तो मेरे को बुलाना तो ऐसे ही है, तो 12 बजे कहूँ, रात की 12 बजे, या फिर लाइव वीडियो करवा दिया करो तो हो गया। थोड़ा सा आपने क्या कि एक आदमी उठ के चलता ना तो 50 उसके पीछे जाते हैं, पता नहीं उनको कहाँ जाता है। ये तो प्रॉब्लम होता है। समझदार बनना होगा भाई, तब सरकार है तो कोई सरकार थोड़ी बना देगा कि बनी तो नहीं 70 साल में बना दिया आपका आदमी सीएम, बनेगा भी नहीं। अभी समझदार नहीं बनोगे तो ठेठ नजदीक जाके बिखर जाओ। ताकतवर बनो, समझदार बनो, भूखे रहो और साथ लोगों को खाना खिलाओ। अरे पहले रोते में बड़े साथ भूखा मरता है तो नहीं बनेगी गवर्नमेंट, ऐसा बनती है सरकार, बनती रहा ऐसे नहीं बनता। और हमारे समाज में जो दलाल घटिया लोग हैं 15-20% जगह पार्टियां की चाटुकारिता करें। मुझे कोई कह रहा था कि आपका प्रोग्राम है साहब, कुछ लोग ये कह रहे थे कि तुमने प्रोग्राम करा दो मंत्री जी। मैंने कहा मंत्री जी की बैंड बजा दूंगा तो मेरे किसी आदमी के सामने दे दो। और ये भी नोट कर लो
इस समाज का कोई व्यक्ति अगर समाज का गद्दार बनने की कोशिश करेगा और मेरे उसका डायरी में नाम लिख लो और मेरा 1 मिनट भी अच्छा आ गया, उस 7 पीढ़ी में नाम नहीं लेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। कोई कानूनी इलाज भी कर देंगे और प्राइवेट वाला भी कर देंगे। रामजान जी जाना है के बात। अरे हमारे समाज के लोग, ठीक है, मैंने क्या कहा, आप टाइम पास करो, कांग्रेस में करो, बीजेपी के अंदर करो, लेकिन तुम अगर इस काम को कमजोर करने का प्रयास करोगे, मंत्रियों की चप्पल उठाने के चक्कर में अगर ये कहोगे ये प्रोग्राम कौन करा रहा, कौन नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूं प्रोग्राम, तो मैं क्या भजन लाल और मोदी कहते मेरे को रोक ले, घूम रहा हूं देश के अंदर, तुम्हारी छाती में मुंह करो ना, मेरी हिम्मत है। मेरे बच्चों को अगर टेलीफोन करके डराने का प्रयास किया, 48 घंटे के बाद परिणाम के लिए रेडी रहना। 48 घंटे बाद क्या होगा उसको तैयार रहना भाई। जो भी दिमाग से कचरा निकाल देना, पहले मेरा इतिहास पढ़ लेना सारे, ठीक है। रहमान जी क्या थे, कहां से आए हैं। कई लोग तो पैदा हुए ना, उससे पहले तो मैं राजस्थान में लड़ रहा था, मैं तो वहां से लड़ते लड़ते ही आया हूं भाई, लड़ता था। जयपुर से लड़ते लड़ते इधर बेट आया हूं। लोग तो लड़ते लड़ते आगे गए थे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी थोड़ी बनी है। और आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और देश के अंदर जो नारे लग रहे हैं वैसे नहीं लग रहे। ये त्याग, तपस्या और वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है। बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कि हनुमान बेनीवाल को झुका देंगे, रोक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। क्या मार लिया क्या? मेरे खिलाफ सोचने वाले कहां गए? उनका पता भी नहीं चला, वो धरती पे है या चले गए ये भी पता नहीं। आप केवल देखते जाओ सारे सारे, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। ये सारे विरोधियों को एक दिन में नहीं कुचल सकता, समय लगेगा। जिस दिन सरकार के अंदर आ गए और थोड़ा सा समय मिल गया, सारे विरोधी आरएलपी का झंडा लेके या तो ज्वाइन करने के लिए भागेंगे या बंगाल की खाड़ी में जाके कूद जाएंगे। बच्चे का निकला, इसे तैयार हो जाओ, अभी डरो मत। तुम्हें अगर डर लगे मुझे फोन करो, फोन नहीं उठाऊं मेरे पास आ जाओ, फिर डर खत्म हो जाएगा। मैं बैठा हूं, आप चिंता की। हनुमान जी महाराज के नाम की तांत्रिक बांधने से सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैं तो 7 दिन को मैं रखा हूं। पहले तो मैं अकेला था, इंदिरा जी थी, अब दिलीप जी आ गए हमारे साथ। बताओ, दिलीप जी चौधरी जो पूर्व मंत्री सरकार थे, बड़ा नाम है। और दिलीप जी अभी कह रहे हैं कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो शोषण किया राजस्थान के अंदर, जिस तरह प्रत्येक समाज को धोखा दिया बारी बारी, और कितना बड़ा धोखा देखो। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम तमाम मगरमच्छों को पकड़ लेंगे जिन्होंने पेपर लीक किया। कब पकड़ लोगे? 2.25 साल निकल गए, 6 महीने पंचायत चुनाव के 3 और 4 साल बाद पकड़ेंगे थोड़ी, फिर तो छुड़ाने का काम होगा। वोट चाहिए ना, वोट तो हर आदमी के पास होता है। अपराधी के पास वोट, गुंडे के पास, पेपर चोर के पास वोट, बदरी माफिया के पास वोट, मवाली के पास वोट। तो वोट तो ये तो यो कोई वोट उनके कट जाए, उसका वोट तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो 4 साल बाद सरकार फिर कुछ नहीं कर पाती भाई। सरकार की जवानी रहती है 2.5 साल तक, और भजन लाल जी की जवानी आई नहीं राजस्थान के अंदर। कहाँ आई बताओ? पहले दिन से देख रहा हूं कितनी ज्यादा इनकी जबान फिसलती है। बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं। आज के वीडियो और कहते हैं कि मैंने कब गलत बोला, उस बात को दोहराते हैं। विधानसभा के वेबसाइट में कुछ देख रहा था इनका वीडियो। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। और दिल्ली के अंदर ये बात चलती है कि राजस्थान में ऐसे लोगों का हाथ में सत्ता चली गई, मजाक बन गया राजस्थान का, और ऐसे नौसिखी अफसर लग गए। सारे 10 किलो के नजदीक ही लोग थे, वो भजन लाल जी के चारों तरफ लग गए। एक भी समझदार मंत्री नहीं। अब भजन लाल से चलो आगे, भजन लाल से चलो गुड़ा मलानी का मंत्री, एक गिरते जाओ, आपको पता लगेगा। एक नहीं, हर शाख वो कहते ना, हर शाख पर उल्लू बैठा है, वो वाली कहावत है ना। एक चलो जवाहर मैडम 2, आ जाओ कन्हैया लाल 3, उसको बताओ, कह रहा आप आखिरी बार है, जितो करना कर लो, कर तो लो। गलती से मैं आ गया फिर कहां जाओगे? टुकड़े की जगह नहीं, वर्ल्ड के अंदर कहीं पे। अभी इससे आगे आ जाओ आप, ये आपका गुड़ा मलानी, मैडम, कन्हैया लाल, फिर शिक्षा मंत्री का बयान, फिर आपका भाई जैतरन वाला, इसे और देख लो। एक कोई पप्पू है, कोई गप्पू है, कोई कैसा ही है, कोई वैसा ही है। जाओगे कहां? उधर कांग्रेस की तरफ जाओ। 4
फुट में बची हुई कांग्रेस। गलती से चले गए किसी के पास, फोटो भेज देंगे, अरे अरे ये दूसरे तक चला गया। कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस सी और कांग्रेस डी। 4 गुट कांग्रेस है, कांग्रेस बची नहीं, 4 गुट हो गए। और वैसे भी कांग्रेस का विघटन हुआ था। कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस अर्श, कांग्रेस की हिस्ट्री है, कांग्रेस टूटी है कई बार, और भारतीय जनता पार्टी भी अब टूटेगी। वैसे मैं भी टूट गया था, आपको ध्यान है, चुनौती देके अलग पार्टी खड़ी करी। बाकी बीजेपी जो भी नेता थे वो वापिस घुस गए बीजेपी के अंदर। लेकिन एक हनुमान बेनीवाल था जिसने कहा मैं जिस घर से चला गया उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, मैं अलग मेरी छोटी कुटिया बनाऊंगा। ये कुटिया बना के लगा हूं राजस्थान के लिए। और ये पौधा जो आपने लगाया इसे वट कौन बनाएगा? आप बनाओगे। वोट 10-10 लाख में दोनों बार आपने दिए मुझे, तो कोई दो राय नहीं, इसे काम नहीं बढ़ता। लोग मुझे कहते हैं साहब थोड़ा ऐसे करें वैसे करें, करना तो मैं भी चाहता हूं, पैसा लगता है। अब पैसा कोई माफी हो तो छोड़ लूंगा, तो सुबह तक बाजार में आ जाऊंगा। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं, पुराने 2015 मॉडल देखी क्या आपने? इसलिए हर बार मैं दूसरी गाड़ी में बैठता हूँ, कभी नंबर कोई सा आता है कोई सा आता है। तो कई लड़के पूछते हैं साहब गाड़ी बुलेट प्रूफ करा लो, ये करा लो, वो करा लो, पिछले करा लो, जो होना हो तो एक दिन होना है। और आसानी से कुछ भी नहीं होगा, कोई बम गोले फेंकेगा ना मेरे ऊपर तब हो सकता है, बाकी छोटा मोटा कोई अगर बिखर जाएगा तो वैसे ही रहता ना, सामान साथ ही रहे सारा। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूं, और इस राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति की अगर आपका मान सम्मान बढ़ाया, प्रत्येक व्यक्ति को नेताओं के करीब बैठना सिखाया, और प्रत्येक व्यक्ति की पूछ कराई, और थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नरों को सड़कों पर कोई लाने की आदत डाली, तो नागौर के सांसद ने राजस्थान की व्यवस्था को बदला। मैं नागौर में देखा जहां से राजस्थान की राजनीति चलती, हमारे नागौर के जो नेता थे कलेक्टर, एसपी दोनों को पर्ची देकर बैठे। 8 में विधायक बना, मैं गया, 3 एमएलए बैठे हुए थे, मेरे तक एमएलए था उस समय मेरे साथ, एक आपका था बेगाना और कुछ और थे। तो मैंने कहा बाहर क्यों बैठे हो? बोलो कलेक्टर है। मैंने कहा आप तो बाहर नहीं, चलो मेरे साथ अंदर गए। तो कलेक्टर मैंने तेरी हिम्मत कैसे? पर्ची दे बेटा आप गलती चूक हो गई। मैंने कहा एमएलए कलेक्टर से बड़े होते हैं, इसलिए मैं लाल बत्ती लगा घूमता। देखा तुमने मुझे? वो इसलिए घूमता था, मेरे अंदर दम था। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी अगर बत्ती लगाएगा मैं भी लगाऊंगा। दिल्ली जी मुझे कहते थे कि थके बत्तियां लगाई सीखते में। मैं कहता भाई मैं तो माडा ही लगा घूमेगा। बात तो ठीक है, तो अच्छा था मैं घूमू लाल बत्ती लगाता हूँ, ठीक है मामला तो ठीक ही रखा। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई तो मैं विधानसभा के अंदर गया, पत्रकारों का अब आप क्या करोगे? अब तो मैं उतार के गाड़ी में रख रहा हूँ, और कुछ चुनौती चैलेंज हो गया वहां भी लगा दूंगा, क्या होगा? ज्यादा चालान हो जाएगा। अगर कोई कह दे कि लगा ही नहीं सकता, जीत हो जाएगा। अगर लोगों के सम्मान के लिए करने में, बाकी लोग कानून नहीं तोड़ना चाहते। मैं कहता हूँ कलेक्टर, इसमें चीफ सेक्रेटरी अगर लाल बत्ती लगा सकता है तो विधायक प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, वो भी बत्ती लगा सकता है। यही तो मैं आप लोगों को मजबूत कर रहा था। मेरा क्या मकसद था लाल बत्ती का? वो लगा दूसरा काम थोड़ी करता था मैं लाल बत्ती के अंदर, लेकिन लोगों को जगा रहा था। आज भी दिल्ली के अंदर बैठा हूं, पूरे देश के नौजवान एक ही बात कहते हैं कि काश हनुमान बेनीवाल जैसे 10 सांसद, ईमानदार सांसद अगर पार्लियामेंट में हो जाए और अपने हिसाब से बात करें तो मजा ले सरकारों की। इस तरह किसानों पर, जवानों पर अत्याचार हो जाए। भाइयों किसान बिल ले आए, किसान बिलों में हमने साधक दी, वापिस हुआ, अग्निवीर लेके आए, सेना को ठेके में देते। क्यों देते? क्योंकि हमसे जलन है सरकार को कि इनको कैसे नीचा दिखा। पहलवान बेटियों का मामला, क्या देश में शासन नहीं आपका? हरियाणा भरे नहीं, हरियाणा की थी पहलवान बेटी, या मेरे सामने चुनाव लड़े वो भी हरियाणा ही बिहार में जाके गए थे नहीं आंदोलन करने की। एक हनुमान बेनीवाल प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को और पीड़ित को न्याय देना देश के किसी भी कोने के अंदर जाता है। अगर गुजरात में हमारे समाज का कोई बेटा प्रताड़ित पीड़ित है और सामने वाला कितना ही बड़ा ताकतवर दादा है, मुझे पता लगना चाहिए, तुरंत उस दादा को ठीक कर दो 10 मिनट के अंदर। यही काम कर रहा हूं लगातार पिछले 25 साल। तो अब समय आ गया कि 28 के अंदर हमें कुछ करना होगा। अगर हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो सारी जातियों को मिलकर इस राजस्थान को बदलना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, न तो कोई पेपर आउट होगा और न कोई माँ बहन बेटी अबला पे अत्याचार होगा राजस्थान के अंदर, न किसी का बच्चा गुम होगा, और न ये जिस तरह भागदौड़ हो रही है, आम आदमी जी नहीं पा रहा है, और जिस तरह का अपराध बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, गरीब को कुछ सुनने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे सपनों का राजस्थान हो, कर्ज मुक्त किसान हो,
लोकायुक्त मुझे जसनगर के अंदर कह रहे थे कि 4 किलोमीटर टोल है, वहां भी टोल देना पड़ रहा है। वैसे देते तो नहीं है टोल, हमारे लोग अभी फिर नाम से टोल तो भाग जाते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, स्टेट हाईवे टोल फ्री पहले भी कराए, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराएंगे। कोशिश ये कर रहा हूं कि देश के सबसे बड़ी जो मंत्री है रोड ट्रांसपोर्ट के, उनको मैं रोज कहता हूं कि कुछ ऐसा तो करो, सारी पुलिस इनके हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उनको मना रहा हूं कि हाईवे पे भी 20 किलोमीटर तक अगर टोल आसपास के गांव के माफ हो जाए तो भी बहुत बुरी अहमियत के अंदर हो जाएगी, और स्टेट हाईवे पूरी तरीके से टोल मुक्त कर दिया जाए, टोल नहीं लगे लोगों का। इन्हें लड़ाई हमने पहले भी लड़ी, फ्री बिजली की, सशक्त होकर। अभी आपने माइनिंग बेल्ट में हरियाणा के अंदर देखा होगा किस तरह का नंगा राज हुआ, गुंडागर्दी ठीक कर दिया गुंडागर्दी करने वालों को। आपको पता ना पेनल्टी निकल के लीगल लिस्ट हो रही है, और लीगल लिस्ट हो जाएगी। मुझे तो दुख इस बात का, कोई लेना बंद नहीं करते लीगल, मुझे ऐसा डर क्या हमारे पास। मेरे वहां 2-3 सड़कें तोड़वा रहा हूँ, पुल वापस तोड़वा रहा हूँ, तो ठेकेदार कह रहे नागौर में कॉपी नहीं डालेंगे, हनुमान जी जब तक है। मैं तो हूँ 50 साल तक, हम तो बिगड़ेगा थोड़े मेरा कुछ नहीं, हो जाएगा फिर किस चीज। जब तक मैं हूं तब तक कॉपी नहीं डालेगा, और अगर भ्रष्टाचार करेगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद में पूरा भ्रष्टाचार उसका निकालूंगा, सड़क को खुदवाऊंगा, उसका हार्ट अटैक हो या वो मरे, मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता की आवाज बनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो जाए। मैं जब क्या नुकसान होगा, नुकसान हो गया 25 साल के अंदर, और नुकसान होते होते मैं 6 बार जीत गया, 7 बार छोटा भाई भी जीत गया, और इतना बड़ा नाम हो गया देश के अंदर। नाम के लिए लोग तरसते हैं। आप कितना प्यार करते हो अपने आप साधनों से, कैसे रैलियां करते हो। बीकानेर की जो रैली हुई मेरी 29 अक्टूबर की, 2-3 लाख लोग अपने साथ पहुंचाए, और 3 दिन के आवाम पे आए, और कहा राजस्थान को बचाना है। आज जैतान के अंदर छोटा सा ट्वीट किया, हजारों लोग निकल पड़े, मिलता जैतान, कितना प्यार आप लोग मुझे करते हो। और ये आप नहीं करते हैं, ये राजस्थान का सर्व समाज, राजस्थान का नौजवान, मुस्लिम, दलित, शोषित ये बात कहता है कि एक बार हनुमान जी को और उनकी पार्टी को राजस्थान में मौका देना चाहिए, ताकि गुंडे बदमाशों का इलाज हो जाए। और ये बात अगर चल गई राजस्थान में, और आप नौजवानों ने इस बात को चला दिया, तो निश्चित रूप से आरएलपी की इतनी सीटें आएगी इसका अंदाज भी देश के अंदर किसी पार्टी को नहीं होगा। भाइयों, तीसरे मोर्चे बढ़ेंगे, लोगों की आदत है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, माइंड सेट है लोगों का। अब लोग निकल रहे हैं इस बात से बाहर, और हमारे पास जवान की सबसे बड़ी ताकत है। जवान जिधर चलता उधर जमानत चलता है। इस देश के अंदर जो भी क्रांतियां हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह जी, तमाम जो लोग थे उनकी उम्र क्या थी बताओ, 23, 25, 28, 23। उन नौजवानों ने संक्रांत किया, किसी ने अंग्रेजों को गोली मारी, किसी ने असेंबली में बम फेंके, कोई किस तरह चला, कोई तलवार से लड़ा, कोई तोप के सामने आया, हिम्मत नहीं आ रही, और उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए। आंदोलन करने वाले कौन थे? नौजवान थे। आज राजस्थान के अंदर नौजवान की कोई जाति नहीं होती। हनुमान बेनीवाल नौजवानों की राजनीति करता है, किसान की करता है। अगर किसान और नौजवान मिल जाए और जो दलित अल्पसंख्यक के साथ आ जाए तो 125 से ज्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। थोड़ी हिम्मत रखो, तमाम लोग एक ही बात पर मंथन करो कि हमें इस प्रदेश को बचाना है। विधानसभा चल रही है, मिलाजुली का खेल देखिए। 5 साल ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे, और 5 साल का पट्टा उन लोगों को भ्रष्टाचार का है। 80 से लेके जो 25 का दौर आया, 45 साल में भारतीय जनता पार्टी की 5-6 बार सरकार रही, और 52 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में राज कर रही थी। भाइयों, ये राजस्थान सुधरा क्या? ये तो अरावली को बेच रहे थे। हमारे जैसे नौजवान खड़ा है इस देश के अंदर, जिन्होंने कहा कि अरावली की तरफ देख भी दिया, दिल्ली को घेर लेंगे और तुम्हें घरों में बंद कर देंगे, तब अरावली बची आपकी। हर चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है, कैसे कैसे आदेश जारी हो रहे हैं, कैसा कैसा काम हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और लोग अपने वादे से मुकर रहे हैं। पार्टियां दिन में कुछ कहती है, रात में कुछ कहती है, और जितने भी मंत्री बन के जा रहे हैं वो अपने 7 पीढ़ी का माल घर पे कमा रहे हैं कि भाई अपना तो मौका लगा है,
मौका बार बार नहीं आएगा। तो मैं मेरा भी बता दूं, मेरा मौका तो 2003 में भी लगा हुआ था। मैं 3 में वसुंधरा की गोदी में बैठ जाता, जिस तरह हमारे समाज के लोग बैठे थे, तो मैं आराम से मंत्री, और फिर आता गहलोत के पास फिर मंत्री, फिर आता वसुंधरा फिर मंत्री, फिर मंत्री, और दिल्ली में मोदी अमित शाह को नहीं छोड़ता तो वह मंत्री, तो 7 बार मंत्री आ जाता। फिर एकदम चाहता, देखिए भाइयों अच्छा काम करना और 10,000 करोड़ हमारा था कुछ, तो कौन को जांच कौन करता? फिर ऐसे ही चलता है, तो देश तो ऐसे ही चल रहा है। कैसे जांच करी बताओ मुझे? बनवाओ राजस्थान में मेरी सरकार, 48 घंटे के अंदर बता दूंगा। चाहे कितना ही पहले रिटायर हुआ अधिकारी है, 50 साल पहले माल लेके कहां गया, संपत्ति सीज, बच्चे गिरफ्तार, निकालो माल कहां छुपा के बैठा। इसलिए मजबूत सरकार थी। कौन सा नेता अपने सकेगा, डालो इसके परिवार को जाकर जूते मारो और सड़क पर पैदल घूमो, अपना पैसा देने का सारा लाके है ही नहीं माता, कहां से लाओगे? बड़ी मुश्किल से एक बार आदमी मिला है राजस्थान में, और वो भी इस जाति में पैदा हुआ। कम से कम आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल हमारी जाति के अंदर पैदा हुआ है, तो पूरे देश के अंदर किसान कौम के लिए साधक दे रहा है, इस देश का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। प्रदेश की छोड़ो, अगर प्रदेश में तुम मेरे 10 MLA भी बना देते, मजाल थी क्या? आज आपको जिस तरह जेतान के अंदर आपका मूंग नहीं खरीदा जा रहा है, जेतान में मुआवजे के लिए आप लोग लाइन में खड़े हो, दिलीप जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसमें फसल बीमा का जिस तरह कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही है, हाथ में तो अपनी ये सारी बातें, अपन और जोड़ो लोगों को। आज हमारी भी आबादी छोड़े, 25-30 हजार वोट, 30 को और जोड़ लो, हो गए 60,000। अपने आप काम करते जाओ, काम करते जाओ, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। लोग थोड़े बहुत गाड़ियां भी देते हैं, मेरे साथ जुड़े नहीं जुड़े लोग, जब काम कर रहा हूं जुड़े में। एक हमारे MP बोला, मेरे पास आया, मैं आपका बहुत विरोध करता था, लेकिन मैं आपका अब आज के बाद विरोध नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? कि हमारे यहाँ तो भीड़ ही नहीं होती, हमारी सारी भीड़ आप लेके। मैंने कहा मैं कैसे लेकर? कि हम तो वहां मच्छर मारते बैठे बैठे, 2 आदमी मिलने नहीं आते। तो मैंने कहा मेरे खूब आते, भेजो। तो आप जो भेजोगे हमारे पास नहीं है, तो आपसे ही राजी होता। बात तो सही कह रहा, मैं जाते नहीं। आप हर आदमी कह रहा मैं तो छोटा काम तो खुद ही करा लूंगा, क्या उनके पास जाऊंगा? लेकिन वक्त पे हमें इन बातों को याद रखना। वक्त चला जाता है, फिर 5 साल आता है, पंचायत राज चुनाव लड़ना, हमारा को नहीं लड़ना, बताओ। तो अब एक आध प्रधान बना दोगे या 2 जेतान कितने बनेंगे? 3 ही बनाओ। दिलीप जी का तो पूरा जेतान कब्जे में रहता है लंबे समय, ये अपना घुमा देंगे सारे गणित। तो दिलीप जी बहुत बड़े राजनीतिक है, आपको पता है ना। पॉलिटिक्स की एक चीज, कम वोटों में यहाँ रहते लगातार 6-7 चुनाव लड़ लिए। चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, चुनाव लड़के और मैदान में रहता। आज मेरे परिवार ने 16 चुनाव लड़े, 9-10 में जीत गए। हार गए तो क्या हुआ, लड़ते हैं कम से कम वहां पर, और लड़े आपके लिए। वक्त में जब जरूरत पड़ी, कोई सुनने वाले चलो तो हम हमारे लोगों के साथ हैं, जो सत्ता के अंदर नहीं आ पाए, और जो सत्ता में बैठे उनको देख के ऐसा लग रहा है कि सत्ता में नहीं आ पाए तो ठीक है, अगर आ जाते हैं तो जैसे आप और अविनाश की हालत हुई है, ये हमारी हालत होती है। अविनाश सुनिए, अविनाश जेतान में हो सकता है, DYSP SDM लगा सकता हो, थानेदार लगा लेते हैं, लेकिन पाली में थोड़ी चलती है ना। कलेक्टर से कोई नहीं लगाएगा, लगा नहीं सकता। बीजेपी में पता ही नहीं किसकी चलती, और कांग्रेस में पता नहीं होते थे कांग्रेस के MLA मंत्री। मेरा कोई अशोक गहलोत गठबंधन नहीं था, लेकिन लोग कहते थे अरे कांग्रेस वाली 40 करोड़ हेमंत मेहता क्यों तो सरकार बढ़ा लिया। वो इसलिए बढ़ रही थी कि कांग्रेस को उम्मीद होगी कि हनुमान जी के ताकतवरों को तो सरकार मुझसे गठबंधन कर ले आगे, तो हमारी सरकार इसलिए उनको कुछ काम करो। मैंने गठबंधन किया नहीं कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, मैं हो गया। मैं तो बाहर से पहले कौन सा अंदर था, लेकिन कांग्रेस को ले पड़ा। लेकिन भजनलाल का अवतार हुआ, ये मुझे दुख कि मैंने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा, और जिस तरह समुद्र मंथन के अंदर विष निकला, इसलिए राजस्थान में भजनलाल का अवतार हुआ। इससे मैं खुश नहीं। वसुंधरा जब गई, कोई ढंग का आदमी आ जाता ना, तब तो हम भी सोचते। अब भजनलाल जी को होशियार होने में लगेंगे 15 साल, कितने 15 में तो वो क्यों आगे बढ़ जाएगी सबकी। अभी 2.25 साल में तो अभी तो वो बोलना ही नहीं सीखे, कागज लिख के देते हैं, उसमें गलत बोल देते हैं। मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी, इससे बड़ा क्या होगा पता? प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत अगर देश में किसी मुख्यमंत्री में है, भजनलाल के अंदर हिम्मत है क्या? मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
मोदी जी सुन रहे थे। अब सोचा यार इसका क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अगर मैं हटा दूं तो बनाऊं किसको। 25 लोग इंतजार कर रहे हैं, 25 पकड़ा करके पार्टी तोड़ देंगे। ये तो गले की हड्डी बन गई मेरे। अब मैं तो इसको हटा सकता, और मेरे तो फिर बंद कमरे में बैठ के 5-7 लोग हंस लेते हैं, अरे भाई हमारे बदल तो ऐसे ही है, हा ये करता हूँ। क्या भाई बात बिगड़ जाए, आप लोग आए क्या भाई, जब गड़बड़ होके आता हूँ, गड़बड़ कर लिए करे कौन करे, तो बात तो आता हूँ गड़बड़ कर लिया, हाथ में चीज दी और गलत काम हो गया, तो काम तो गलत हो गया, लेकिन काम तो गलत मैंने किया। अगर मैं वसुंधरा को नहीं भगाता और समुद्र मंथन नहीं करता तो बद्रीलाल का अवतार नहीं होता। अवतार तो जब भी होना जब मैडम को सड़कों पर संघर्ष करके सारी दुश्मनी मैंने ली और मजा भजन ले लिया कि नहीं लिया, मजा मैं भी ले लेता, मंत्रियों का कैबिनेट मंत्री बन जाता, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूं तो मेरी जगह कोई दूसरे जा रहे हैं, वो कह रहे हम हनुमान जी से मुकाबला करेंगे। मुकाबला चाहे मत कर पाओ, सारे 50, 100, 200, 500 इकट्ठे होकर भी मुकाबला नहीं करें, लेकिन उस बात के 4 ठंडा लगा लेते हैं, एक डिप्टी लगा लेते हैं, एक अपना तहसीलदार लगा लेते हैं, और शाम को दारू की पार्टी कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं कमरे में, हमने हनुमान जी का ये कर दिया। हनुमान जी का तुमने क्या कर दिया? हनुमान जी देश में बढ़ रहे, आगे घटे थोड़े और आगे जाते ही जा रहे हैं। और हनुमान जी का नाम ही इतना बड़ा, हनुमान नाम को कोई मिटा थोड़ी पाया आज तक। तो मेरा नाम है हनुमान, मेरे पिताजी सोच समझ के रखा होगा ना कि शब्द काम आएगा सेवा करने की। नाम अगर मेरा दूसरा होता तो हो सकता है कि मेरे दिक्कत आ सकती थी। हाँ, मेरा राम मुझे मिला, मिलती भी सही बात है, तो मैं इसलिए राम आप नहीं मानता हूँ कि भाई आपकी सेवा में कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे दिलीप जी को बहुत चीजों का जबरदस्त अनुभव हो, उनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, उनको बात का पता जल्दी लगता है। और अब की बात दिलीप जी कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लोगों का मन यह है कि कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और तीसरी ताकत को खड़े। मैं आपको कह सकता हूं कि उदयपुर बांसवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाकों के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हेलो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी इलाकों में जो हमारी नई पार्टी बनी है, हमारे छोटे भाई के ऊपर राजकुमार में काम कर रहे हैं, वो इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे करीब 20-25 सीटों को। अपने वोट वहीं तो कम है और कहां पे है, अपने वोट वहीं तो कम, बाकी तो हर जगह वोट है। अगर मुस्लिम ऐसे के लोग ये तय कर लें, क्योंकि जहां भी तीसरे मोर्चे इस देश के अंदर बने, चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो यादव, मुस्लिम, एससी, अजगर का नारा दिया उन्होंने, तमाम जाति उनके साथ थी, देवीलाल जी के साथ थी, विपी सिंह जब कांग्रेस को तोड़ के अलग बने थे। देखिए कुछ जातियों को हमें साथ लेना है, उस जातियों साथ इसलिए आएगी कि उन जातियों के नेता भी हिम्मत में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। अब पंचायत चुनाव के अंदर आप देखोगे पूरी ताकत आप लगाओगे, पंचायत चुनाव अगर आपने ताकत लगा दी और अच्छा वोट आपने पंचायत चुनाव में ले लिया तो 28 के रण में आपको आसानी होगी रण जीतने का, कि भाई पंचायत चुनाव के अंदर आंधी चली है और 28 में सुनामी चलेगी। और सबसे ज्यादा नौजवान किस पार्टी के अंदर है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। नौजवान की कोई जाति नहीं होती, नौजवान युवा क्या जाति, तो युवा की कोई जाति तो युवा जो 18 साल के बाद है युवा, तो युवा की कोई जाति नहीं है। किसान की कोई जाति नहीं, जो खेती करता हो किसान है। लोगों ने बांट दिया इस बात को, जब जरूरत होती लड़ने की तब तो हमें आगे कर देते हैं, और वोट की बात आती दूसरे किसान के रूप में 50 लोग आगे बैठ जाते हैं। ये भी हमें समझना होगा और किसान जातियों को समझना होगा। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी थी, जब प्रदेश के किसानों को आवश्यकता पड़ी थी, जब अपराध सर चढ़ के बोल रहा था इस प्रदेश के अंदर, तब कौन लड़ रहा था? जब किसी बहन बेटी अबला की इज्जत बचाने की बात आई, जब राजस्थान के अंदर आम आदमी को सत्ता में भागीदारी दिलाने की बात आई, सारी जातियों को साथ जोड़ के नए राजस्थान के निर्माण की बात आई, किस व्यक्ति ने 25 साल प्रदेश की सेवा करी, वो किस जाति का था? वो जाति देख के काम नहीं करता, वो सारी जातियों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। जिसके घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले, जिसके घर पे लोग
अगर रोते हुए आते, वो हंसते हुए घर से जाते, बड़े से बड़े काम गरीब लोगों को किए, और हर गरीब जो आया वो दुआ देके गया मुझे कि मेरे पास और तो कुछ नहीं मान जी, मैं दुआ देता हूँ कि मेरी उम्र आपको लगे और आप इसी तरह गरीबों की सेवा करते हो। दुआएं मेरे पास बहुत है, लेकिन दुआओं के साथ साथ वोट की भी आवश्यकता है। दुआओं से मैं जिंदा हूं तो मुझे घूम रहा हूं आराम से सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा हूं। सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर पड़ते जाता है, लेकिन मैं सिंगल इंजन का सस्ता आता ना, वही मुश्किल से जुगाड़ हो पाता। अब लोग कह रहे साहब डबल इंजन का पड़ जाए, डबल इंजन का पड़ जाए, पड़ गया ना उनके डिप्टी सीएम महाराष्ट्र वालों के हैं क्या? अरे कहीं पड़ गए यहाँ पे, तुम देख रहे हो ना, नए नए कहीं पड़ जाते हैं, कहीं पटकवा देते हैं, ठीक है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुआ और आशीर्वाद ये तो आप मान ही रहे। 25 साल में अभी तक लाठी नहीं चलवाई आपने, लाठी गोली नहीं चली, कितनी बड़ी बात बताओ। हर पार्टी आंदोलन करती है, रोज डंडे खाते हैं, रोज बोछार खाते हैं, कईयों के नमक का सेक करते हुए देखा बहुत से नेताओं पड़े पड़े राजनीति, और फिर भी कहते हैं साहब हमने आज तक जंग नहीं आ रही, मैंने आज तक तो नहीं पिटवाया, तो पिटवाएगा कभी? अब कोई एकाध बार कोई पिटवा भी तो नाराज तो मत हो ना, एक तो पिटवाने से क्या तुम्हारा जोश आ जाएगा, सालों में पीटा सरकार का इलाज करना है, नहीं तो भूलते जल्दी दूर आने वाले एक होना चाहिए, कभी कभार होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारी 50+ है तो 50+ जिनकी उम्र है तो 25 साल के छोड़ दो, हंसे कहते लाभ पड़ जाने चाहिए, ठीक है ना। फिर ऐसा नहीं कि 25 साल का होगा तो 75 साल के बुजुर्ग के लिए, बुजुर्गों को हम ऐसे किसी आंदोलन को पहले करें आप थोड़े बेक हो जाओ, आप घर चले जाओ, अब हम संभालेंगे मोर्चा, जवानी संभालते हैं मोर्चा। तो जितना ध्यान मैंने एक एक व्यक्ति का, मेरा, आपका, सबका आपस में बिठा के बातचीत कराने का जितना ध्यान रखा, कोई नेता रखा नहीं सकता। नेताओं का टाइम नहीं है, नेता तो अपने घर परिवार और रिश्तेदारी में बैठे बिजनेस कर रहा है अपना, कोई कंपनी आई ट्रक लगा लिया, कभी वहां लगा लिया, बच्चों को लगा दिया, दामाद को लगा दिया, भतीजी जमाई भतीजे, उसी के अंदर उलझे रहते हैं भाणजे। एक व्यक्ति ऐसा है तो सिर्फ आपके अंदर उलझा रहता है, वो आपकी सेवा करता है, वो आपने पूरा समय अपना 25 साल आपको दिया। इसी में चाहता हूं कि अपने बच्चों का भविष्य अगर बचाना है, अपनी बेटियों का भविष्य, बेटों का आने वाला समय अगर ठीक करना है तो 28 घंटे आप तो वैसे ताकतवर हो, मेरे साथ बैठे इंतजार करो 7 घंटे और कोशिश करो कि बेताड़ के साथ साथ सो जाए, लगते हुए इलाके आपके ब्यावर के शेजार बैठा ब्यावर के तमाम सारी जातियां मिलकर कहो कि पहले मैं राजस्थान बचाना और उसके बाद दूसरी बात तय करेंगे। और राजस्थान तभी बचेगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मजबूत लोग सत्ता के अंदर आएंगे, तभी राजस्थान बचेगा। आज के इस कार्यक्रम का विधान यहाँ पे दिलीप जी का भाषण मैंने कम कराया, मैंने कहा अंधेरा होगा आप जाने लग जाओ, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, कराई नहीं, 12 बजे के 7 बजे छोड़ी के 7 बजेगी, तो मैंने कहा आप 15 मिनट भाषण दो, इन्होंने सिर्फ 16 मिनट दिया, 15 मान ली मेरी बात। और अब इनकी तरफ से सारा जो भाषण है ना मेरा, तो इनका मैं आधा 15 मिनट थोड़ा जोड़ लेना साथ में, ठीक है, मैं ज्यादा दे गया इसको, मेरा हो गया 15 और 25 40 मिनट ऐसे नहीं चल रही, कोई बात 40 मिनट स्पीच हो गया मेरा, या समय समय बोल आता रहूंगा। मैं बताई दूंगा हमारे यहाँ के सबसे बड़े दानदाता जिन्होंने, वैसे तो सारे जो सामाजिक जो इस कार्यक्रम करने वाले लोग थे, कमेटी 7 खड़े की, 7 खेड़ा 4 समाज के पोतेदार भवरलाल जी सारण, जाट मिनिस्टर देता अध्यक्ष ब्रह्माराम जी जाकर, और सबसे बड़े दानदाता हीरालाल जी जाकर, हम समय गलत खड़ा हो तीनों यहाँ। और दूसरा मैं कह रहा था कि जिन्होंने चाहे 1 रुपया भी दिया और 1 लाख दिया, 5 लाख दिया, 25 लाख, उन सबका स्वागत मेरी तरफ से, सबका स्वागत, नाम लेकर मैं पढ़ देता सबका, मेरी तरफ से सब हमाशाओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कोषाध्यक्ष हमारे दूधाराम जी विधाता, उपाध्यक्ष संग्राम जी पूनिया, सचिव भवरलाल जी मुंजाना और भाई हरिराम संचालन कर रहे हैं, छोटी बहन इंदिरा जी बाबू,
दिलीप जी आप सबके लाडले हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री प्रभातीलाल जी जाट हमारी पार्टी के अंदर जो मजबूती से काम कर रहे हैं। अभी ये BLA 1, 2 और SIR बड़ा मामला, संपत अड़ी उप प्रधान बिलाड़ा, हमारे शहजाद खान ब्यावर से, संपत पूनिया जोधपुर से, माधाराम जी हमारे पूर्व अध्यक्ष RLP के, सुरेंद्र बेड़ा मेड़ता से, ये हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता CR जाखड़, ताराचंद सांगवा, शहजाद खान हो गया, शेरू छापा, तेजपाल पूनिया, बालूराम जी सरपंच, हरिराम जी आंवला, आयुषी लामरोड जो मेडता कॉलेज हमारे अध्यक्ष है, प्रियंका दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीडर, नंदर ग्वाला, सूरत और बाहर से हमारे जो लोग आए सारे समाज सेवी हैदराबाद और तमाम जो देश के कोने कोने से आए हुए सारी हमारी समाज के नौजवान भामाशाह और सामाजिक मंच मौजूद बुजुर्गों, हमारी माताओं बहनों बड़ी तादाद के अंदर आई। 7 घंटे आपने इंतजार किया, लेकिन मेरी भी इच्छा थी आपकी जिद थी कि मैं आऊं और मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपके बीच आऊं। इसलिए आज का पूरा शनिवार का दिन साथ खड़ा जाट समाज को बहुत बहुत बधाई। आगे भी सब लोग मिलजुल के रहे, सारे हमारे एक तो हो गए, 7 खेड़ा एक हो गया, 21 खेड़ा, उनकी सबकी दोस्ती है ना आपस में, सबको अपना सबको एक साथ रहना, संपूर्ण जाट समाज जैतान को भी एक संचित रहना है और जाट समाज के साथ साथ आपको लड़ना है। देवासी समाज, रेबारी समाज, मुस्लिम समाज, रावत, तमाम सर्व समाज 36 कौम को साथ लेके और आगे भी लड़ाई हमें लड़नी है।